पूर्णिया के कला भवन में वैश्य पोद्दार समाज का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे राज्य से वैश्य समाज के लोग शामिल होंगे और संगठन के विस्तार पर विचार विमर्श करने के साथ साथ अधिकारियों का चयन भी किया जाएगा। प्रथम दिन कमेटी की ओर से अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं की गई। बताया गया कि सत्र के दूसरे दिन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। जिला अध्यक्ष संजय पोद्दार ने कहा कि पोद्दार समाज कई मामलों में काफी पिछड़ा हुआ है, इसीलिए इस समाज को ओबीसी कैटेगरी से हटाकर ईबीसी कैटेगरी में डालने की जरूरत है। संजय पोद्दार ने कहा कि वैश्य समाज को राजनीति में भी सही तरीके से हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। संगठन में इस मुद्दे को भी मजबूती के साथ रखा जाएगा। एक सवाल का जवाब देते हुए संजय पोद्दार ने कहा कि भाजपा भले ही इस जाति को अपना वोट बैंक मानती हो, किंतु राजनीति में हिस्सेदारी उन्हें सही तरीके से नहीं मिल पाई है। इस बात का उन्हें खेद है। आज वैश्य पोद्दार महासभा का पूर्णिया कला भवन में 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। प्रथम दिन आज संगठन संबंधित हमारे वैश्य पोद्दार महासभा का जो संगठन है प्रदेश का, उससे चुनाव संबंधित कार्यक्रम आज निष्पादित होगा और कल जो है पूरे बिहार से हम सभी वैश्य पोद्दार सभा के से जुड़े और सभी वैश्य पोद्दार जाति से जुड़े सभी लोग हम लोग महासम्मेलन में भाग लेंगे। उस महासम्मेलन में माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उसमें शिरकत करेंगे और हम लोग को अपना आशीर्वाद देंगे। वैश्य पोद्दार महासभा अपना हर 3 साल में अपने संगठन का चुनाव कराती है, उसी के निमित्त आज यहाँ ये कार्यक्रम है और ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। कल हमारा महाअधिवेशन होगा। आप लोग संगठन के माध्यम से वैश्य समाज की किन किन समस्याओं को लेकर उठाते हैं? वैश्य समाज में हम जो पोद्दार हैं, ये पोद्दार आज मुख्य रूप से हम 2 समस्या से ग्रसित हैं। पहला तो हम बिहार के रजिस्टर में तो हम रजिस्टर्ड हैं वैश्य पोद्दार के नाम से, लेकिन केंद्र के भारत सरकार का जो रजिस्टर है उसमें वैश्य पोद्दार नाम का कहीं कोई जात नहीं है, जिसके कारण हमारा जो वैश्य पोद्दार का यदि केंद्र के किसी भी प्रतिनियुक्ति या नौकरी में जाते हैं तो उस समय हमारे जात का समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को हम यह मैसेज भी देना चाहते हैं कि हमारे साथ जो केंद्र के रजिस्टर में मेरा नाम नहीं है, वो नाम हमारा केंद्र के रजिस्टर में जुड़े। और दूसरा, मेरा जात काफ़ी पिछड़ा समाज से आता है। हमारे जात का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हमारा जात हर चौक चौराहे हटिया में चट्टी लगाना, चाय पकौड़ी बेचना, छोटा छोटा व्यापार में शामिल होकर के अपना जीवन बसर कर रहे हैं। उनकी स्थिति अच्छी, हम लोग का स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे स्थिति में बिहार सरकार हमें ओबीसी के श्रेणी में रखा है, जो ठीक नहीं है। हम बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि हमको ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करे ताकि हमारे समाज का भी उत्थान हो सके। राजनीतिक रूप में आप लोग कितना मजबूत हो पाए? राजनीतिक रूप से हमारे जात का कोई भी राजनीतिक दल अब तक किसी भी प्रकार का कोई महत्व तो नहीं मिला है। हम वैश्य का एक अंग हैं। हम उत्तरी बिहार में 25-30 जिले में काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। उसके बावजूद भी किसी भी राजनीतिक दल में मेरे जात का नहीं तो कोई प्रतिनिधि है, न लोकसभा में, न विधानसभा में, न ही कोई राजनीतिक दल हमारे जात को कहीं से कोई चुनाव लड़ाते हैं। यह सारा जो है हम राजनीतिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं और उपेक्षित भी हैं। आगे अन्य राजनीतिक दल से हम यह आह्वान भी करते हैं कि राजनीतिक भागीदारी हमारे जात वैश्य पोद्दार को भी मिलना चाहिए। अच्छा, मुख्य रूप से जो बीजेपी है वो पार्टी मानती है कि वैश्य समाज जो है वो मेरा वोटर है, तो क्या वो भी आप लोगों को सही तरीके से जगह नहीं? हम इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वैश्य तो वैश्य है। वैश्य में बहुत सारे हम लोग हैं, कई जात हैं। हमारा सोनार भी हमारा वैश्य है, चौरसिया वैश्य, पोद्दार वैश्य, लोहार वैश्य,
बहुत वैश्य हैं, सारे अन्य जात का तो वैश्य में जो अन्य जात हैं उनकी तो भागीदारी है, लेकिन हम लोग की भागीदारी नहीं है। इसका हमें दुख है और आगे हम भी अपने आप को मजबूत होकर के अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हम लड़ेंगे और हम भी अपना स्थान प्राप्त करेंगे। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।